नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हीमोफीलिया ए किसकी कमी से होता है? हीमोफीलिया ए किसकी कमी से होता है? इसका आंसर है कोआगुलेशन फैक्टर एट्थ। कोआगुलेशन फैक्टर एट्थ। निम्नलिखित में से कौन सा हीमोफीलिया क्लासिक हीमोफीलिया कहलाता है? ए हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए। जैसा कि आप जानते हैं, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि रक्त के थक्के बनने की क्षमता को बाधित करता है, रोकता है। इसका मतलब है कि हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति को जब चोट लगती है या उसकी सर्जरी होती है, उसके बाद सामान्य से अधिक समय तक उसको ब्लीडिंग हो सकती है। बार बार पतले दस्त का हो जाना क्या कहलाता है? इसका आंसर है डायरिया, बी डायरिया। निम्नलिखित में से अब्डोमिनल डिस्टेंशन का क्या कारण है? इसका आंसर है ए और सी दोनों। ए कॉन्स्टिपेशन और सी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। एक्यूट ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस का सबसे कॉमन कारण क्या है? स्ट्रेप्टोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी। क्रिप्टोकाइडिज्म का क्या मतलब होता है? क्रिप्टोकाइडिज्म का क्या मतलब होता है? अनडिस्केंडेड टेस्टीज, अनडिस्केंडेड टेस्टीज। मेंटल रिटार्डेशन का कौन सा प्रकार एजुकेबल कहलाता है? इसका आंसर है ए माइल्ड एमआर, माइल्ड एमआर। मेंटल रिटार्डेशन का कौन सा प्रकार ट्रेनेबल की श्रेणी में आता है? बी मॉडरेट एमआर, मॉडरेट एमआर। मेंटल रिटार्डेशन यह एक ऐसी स्थिति है जो कि बौद्धिक कार्य जैसे सीखना, समस्या का हल करना, निर्णय लेना और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेषता है। यह स्थिति बचपन या किशोर अवस्था के दौरान शुरू होती है। मेंटल रिटार्डेशन का कौन सा प्रकार डिपेंडेंट ग्रुप की श्रेणी में आता है? सी सीवियर एमआर, सीवियर एमआर। यदि एक बच्चे का IQ 22 है तो वह मेंटल रिटार्डेशन की किस श्रेणी में आएगा? सी सीवियर एमआर, सीवियर एमआर। निम्नलिखित में से कौन सी ब्लड वेन फीटल को प्लेसेंटा से ऑक्सीजन युक्त खून की सप्लाई करती है? अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक हीमोलाइटिक एनीमिया है? इसका आंसर है बी थैलेसेमिया, बी थैलेसेमिया। सर्कमसीजन किस बीमारी के उपचार हेतु उपयोग में लिया जाता है? सर्कमसीजन किस बीमारी के उपचार हेतु उपयोग में लिया जाता है? फिमोसिस, फिमोसिस। सर्कमसीजन को हिंदी में खतना कहते हैं। ये एक तरह की सर्जरी है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं है? आंसर है सी क्रिटिनिज्म, सी क्रिटिनिज्म। निम्नलिखित में से बच्चों में पाए जाने वाला कौन सा हैबिट डिसऑर्डर नहीं है? ए अंगूठा चूसना, बी नाखून चबाना, सी मेंटल रिटार्डेशन या फिर डी शरीर के अंगों को काटना। इसका आंसर है सी मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एक नवजात बालिका में सामान्य है? ए प्रथम 24 घंटों में मेकोनियम का निष्कासन, बी आराम के समय श्वसन दर 70 प्रति मिनट, सी 12 घंटे की आयु पर त्वचा का पीला रंग या फिर डी नाभि से ब्लीडिंग। इसका आंसर है ए प्रथम 24 घंटों में मेकोनियम का निष्कासन। किस एज पर बच्चा 1 कप से लिक्विड पीना शुरू कर देता है? ए 6 महीने, बी 9 महीने, सी 12 महीने या फिर डी 15 महीने। इसका आंसर है सी 12 महीने। निम्नलिखित में से मेंटल रिटार्डेशन की प्राथमिक रोकथाम का उपाय क्या है? ए शिक्षा का स्तर बढ़ाना, बी समय पर टीकाकरण या फिर सी जेनेटिक काउंसलिंग या फिर डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सूजन सबसे पहले कहाँ दिखाई देती है? ए टांगों पर, बी आंखों के चारों तरफ, सी गर्दन पर, डी या डी हाथों पर। इसका आंसर है बी आंखों के चारों तरफ। टॉन्सिलेक्टोमी के पश्चात एक बच्चा हल्के लाल रंग की रक्त की उल्टियाँ करने लगता है, यानी कि खून की उल्टियाँ करने लगता है। नर्स को सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए? इसका आंसर है डी बच्चे को करवट दिलाना चाहिए, बच्चे को सबसे पहले करवट दिलाना चाहिए। शरीर का टेम्परेचर असामान्य रूप से बढ़ जाना क्या कहलाता है? हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरपायरेक्सिया। आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस बताए आपके काम आएंगे, आने वाले पेपरों के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।